बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के 2 दिन में चक्रवात में बदलने का खतरा है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों, दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी झारखंड और छत्तीसगढ़ और पूर्वी तेलंगाना में जोरदार बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं भी चलने का अनुमान है। IMD ने सोमवार को इन राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि उसके बाद के 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बिहार के बक्सर में चलती ट्रेन 2 भागों में बंट गई। कुछ देर के लिए यात्रियों की जान हलक में अटक गई, लेकिन लोको पायलट की होशियारी के कारण हादसा टल गया। आनन फानन में रेलवे अधिकारियों को सूचना दी गई। घटना मगध एक्सप्रेस की बताई जा रही है। दूसरी ओर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर भरा सिलेंडर रख ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। बलराजपुर और बिल्हौर के बीच 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तो तेज आवाज हुई। रेलवे और RPF अधिकारियों को घटनास्थल से सिलेंडर के अलावा कांच की बत्ती लगी बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला मिला है। भारतीय सेना ने घुसपैठ विरोधी अभियान के दौरान 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई है। खबर लिखे जाने तक ऑपरेशन जारी है। बता दें कि भारतीय सेना को खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में इनपुट मिले थे। इसके बाद सेना ने लाम और नौशेरा के सामान्य क्षेत्र में एक घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया। इस दौरान सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई है। व्हाइट नाइट कोर के मुताबिक ऑपरेशन अभी जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। रविवार को कांग्रेस सांसद ने डलास में आयोजित एक समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच कांग्रेस की जनसंपर्क की कवायद भारत जोड़ो यात्रा, बेरोजगारी के मुद्दे जैसे कई अहम विषयों पर बात की। इसके अलावा उन्होंने भारत में कौशल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी व्यापक चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा प्रणाली किसी भी तरह से भारत की कौशल संरचना के साथ गहराई से नहीं जुड़ती है। मुझे लगता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से इन 2 प्रणालियों, कौशल और शिक्षा को जोड़ना मौलिक है, जहां इसके माध्यम से विचारधारा को पोषित किया जा रहा है। कोलकाता में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जांच की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश की। बंगाल सरकार ने भी अदालत को स्थिति रिपोर्ट सौंपी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जो स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें उल्लेख किया गया है कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे, तब 23 लोगों की मौत हो गई। यह मामले की गंभीरता को दर्शाता है और इससे संबंधित कानूनी और सामाजिक प्रश्नों पर न्यायालय में बहस जारी है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को सुल्तानपुर मुठभेड़ को लेकर भाजपा और सपा दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि दोनों ही दल अपराधियों और जाति पर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, जबकि इन मुद्दों पर उनका रुख एक जैसा है। सुल्तानपुर मुठभेड़ में मंगेश यादव नाम के व्यक्ति की मौत के बाद सपा ने आरोप लगाया था कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में हुए एनकाउंटर के बाद भाजपा और सपा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अपराधी और जाति के नाम पर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। गुजरात के सूरत में गणेशोत्सव के दौरान पथराव की घटनाओं के बाद रविवार सोमवार की दरमियानी रात शहर में विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की और 6 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारियां माहौल को बिगाड़ने के प्रयासों के मद्देनजर की गई हैं। प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और ऐसी घटनाओं में शामिल दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में हुई हिंसा को लेकर मणिपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट साझा की है। पुलिस के अनुसार काफी दूर से आए 3 कुकी विद्रोहियों और अन्य शख्स ने हमले की शुरुआत की थी। बता दें कि जिरीबाम जिले में पिछले महीने मैतेई और हमार नेताओं ने सुरक्षा बलों के कमांडरों के साथ शांति वार्ता के लिए मुलाकात की थी। वहीं पुलिस ने अपने बयान में कहा कि
हिंसा के बाद मौके से मिले शवों में से 3 की पहचान चुराचांदपुर जिले के कुकी विद्रोहियों के रूप में हुई है। चौथे शख्स की पहचान जिरीबाम के कुकी स्वयंसेवक के रूप में हुई है। राजधानी दिल्ली में पांडव नगर फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य चलने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाईओवर पर चल रहे मरम्मत कार्य की वजह से NH9 और एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग रहा है, जिससे यात्रियों को मुश्किलें हो रही हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार शाम को जानकारी दी कि मरम्मत के चलते पांडव नगर फ्लाईओवर को 7 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। इस वजह से आने वाले सप्ताह में यातायात बाधित रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अगले 7 दिनों तक इस रूट का उपयोग करने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का चयन करें। तेलंगाना में पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म की शिकार लड़की गर्भवती हो गई है। घटना सिद्दीपेट जिले के दुब्बाका मंडल की है। बताया गया है कि लड़की के पिता की बीमारी के कारण कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। लड़की अपनी मां के साथ रहती है और 9वीं कक्षा में पढ़ती है। पिता की मौत के बाद परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं है। घर का खर्च चलाने के लिए मां मजदूरी करती है। घटना वाले दिन मां के काम पर जाने से लड़की घर पर अकेली थी। 3 युवकों ने मौका देख घर में घुसे और लड़की के साथ दुष्कर्म किया।